भगवान कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहे तो उसमें बड़ा मंगल है, बहुत बड़े विघ्न से तुम्हें बचा रहे, बड़े परेशानी से बचा रहे तुम्हें। एक हैदराबाद की बहन बोली, महाराज मेरे मैं 40 की होगी, मेरे संतान नहीं है। शरणानंद से बोली, बोले लाली भगवान से तो एक ही बात कहो, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। भगवान से एक ही बात, वो नहीं दे रहे तो उसमें बड़ा भला है, ये वही आनंद है क्या। ना जाने कोई धुंधुकारी की तरह कबूत आवे तो फिर बाद में दुख पाओगे कि हाँ है। इसलिए भगवान से मेरी बहनों भाई, जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो तो इतनी कहो भगवान, हे प्रभु तेरी इच्छा। और जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मान ही लीजिए कि भगवान की इच्छा पूरी हुई। और जब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है ना, तब समझो तुम्हें संसार में उलझना भी और भगवान से वंचित रहना। क्योंकि इच्छा पूर्ति से जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक है, और लोभ संसार का ही रहता है। और इच्छा पूरी नहीं होती, निराश मत हो, ये विश्वास करो कि भगवान की इच्छा पूरी हुई है, विश्वास करो। और भगवान की इच्छा देखो, माँ की इच्छा पूरी हो और एक बच्चे की इच्छा पूरी हो, दोनों में किसमें फायदा है बच्चे की बताओ। बच्चे के प्रति एक तो माँ के हिसाब से हो और एक बच्चे के हिसाब से हो, दोनों बच्चे का हित किस बात में बताइए। माँ के हिसाब से हो, भले बच्चे की इच्छा के विरुद्ध भी हो, बच्चे का भला उसी में ही है। प्रभु छोड़ा है बस, वो तो माँ से लड़ता है, माँ यहाँ क्यों करती हो, यही उसकी बेवकूफ़ी है। तो तुम भी बच्चे ही हो भगवान के, पर सियाने बच्चे हो जाओ। ऐसा समझो कि जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान की इच्छा पूरी हुई है, भगवान की इच्छा में मेरा कभी अहित नहीं है, मंगल है। एक बार समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ जाए। सुनाई थी ना, राजा की अंगुली कट गई, मंत्री बोले मंगल हो गया। मंत्री की तो पक्की जस्ती थी, कुछ भी घटे मंगल होता है। राजा को आया क्रोध, हाँ? मेरी अंगुली कटती है तेरे मंगल होता है, निकल जा मेरे राज से। बोले मंगल हो गया, तो बिगे दिया, राज से निकाल दिया, चले गए, मंगल हो गया। आगे जाके कहीं भजन किया मस्त होकर, कई बहुत दिन बीत गए, अंगुली तो कट गई। अब वो जंगल में शिकार खेलने गया राजा, और शिकारी घोड़ा उतना तेज दौड़ा, वो अंधेरा भी हो रहा था, आगे डाकुओं का गिरोह मिल गया जंगल में, घने जंगल में। चारों डाकुओं ने घेर लिया, बंदूकें तान दी। अकेला राजा क्या करता, उतर नीचे, हुक्म भाई क्या करे। सामने भद्रकाली थे, उनके नर बलि चढ़ानी थी, चलो ये आगे हट्टा कट्टा इसको चढ़ा देते हैं। अब जब बलि चढ़ाने लगे तो डाकुओं का सरदार बोला ठहरो, इसकी चेकिंग करो इसकी, ये अंग भंग तो नहीं है। तो जो बोले सरदार ये तो अंग भंग है, इसकी उंगली कटी हुई, ये काम का नहीं। बोले रिजेक्ट, छोड़ दो इसे, निकाल दो इसे। काल के जबड़े से निकल गए, ऐसा महसूस। अब समझ में आया, अंगली नहीं कटती, गर्दन कट सकती, मामला साफ हो जाता। अब समझ में आया, बरसों लगते हैं दुख में, कितना मंगल है तुम्हारा, प्रतिकूलता में कितना मंगल है, बरसों लग जाते हैं इसको समझने में। पर जब समझ में आएगी तब तुम याद करोगे, जय हो ठाकुर तेरी जय हो। देवकी जी भी कहती, बड़ा आक्रोश रहता है, महीने 2 महीने उसके पति चले गए, निष्ठुर है, बेकार है, कठोर जज है? भाड़ में जाए भगवान, मतलब विद्रोही चिंतन। ज्यों ज्यों मैं विद्रोह करते त्यों त्यों उनका उदार हृदय होता जाता है। मुझे अपनाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, संतों से भी मिलाया। और जब उसकी लीला समझ में आने लगी मुझे, तब मैं शर्मिंदा होने लगा, हाय दयालु, कितना प्यार किया, कैसे कैसे मुझे इस भीड़ से सदा के लिए निकाला है, मैं तेरा क्या उपकार करूं। ये हम बच्चा ज्यों ज्यों माँ से लड़े त्यों माँ का हृदय और विशाल होता चला जाता, और अपनाने के लिए उसके लिए कभी निराश नहीं होती माँ, कुछ भी करे। ऐसे भगवान है कि आज मैं कह सकती हूँ वो परम प्रेमी है,
उन्होंने अपनी तो निभाई, मेरी भी निभाई उन्होंने। मेरे करने का जो काम था वो भी उन्होंने निभाया। और मैंने पाया कि प्रभु परम प्रेमी है, परम प्रेमी। तो प्रतिकूलता इतनी, शरणानंद जी कहते मेरी आंखें गई, कितनी बड़ी प्रतिकूलता है, निर्बल हो गया, कोई धक्का लगा के चला जाए। पर आज मैं कह सकता हूं कि करुणा सिंधु ने मेरी नेत्र ज्योति छीनकर अपनी मंगलमय कृपा का शुभ परिचय दिया। अंगराजा कहते हैं मेरे कपूत नहीं होता तो मैं राज की मोह ममता से विरक्त नहीं होता, यहीं फंसा रह जाता है। भागवत के कुछ चरित्र है। और पूरी पृथ्वी से वैराग हो गया और भगवान में लग गया, आनंद हो गया। तो जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तुम्हें संसार के से तिरस्कार मिल रहा है, तो समझो भगवान की इच्छा पूरी, तुम्हारा संसार की जड़ काट रहे हैं और तुम्हें अमर पद की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए भगवान से तो एक ही बात करो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा। एक ही बात को ठाकुर से। विदुर जी महाराज ने देखा अच्छा हुआ, दुष्ट दुर्योधन ने तिरस्कार किया, तो भगवान की कृपा मानी के सांवरे का निमंत्रण आ गया, चलो। और वृंदावन घूमते घूमते आए, वहाँ विदुर जी मिले, दोनों कृष्ण भक्त भगवान के प्यारे भक्त हैं। प्रेम आनंद में मग्न हो गए। जब भक्त भक्त मिलते तो भगवान साक्षात हो जाते। भगवान के मिलने का ठिकाना ही रसिकों के बीच में, भक्त भक्त मिलते ना तो यूं ही भगवान की झलक आने, स्मृति आने लगती, चर्चा कोई चल पड़ती है, भगवान ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। सांवरे से मिलने का सत्संग ही वाला है। और सत्संग जो भगवान के प्यारे प्यारे जन मिलते हैं वही सत्संग है, क्योंकि वहाँ दूसरा धंधा तो चलेगा नहीं। एक ही बात, भगवान, कोई सुनेगा, कोई सुनाएगा, कोई कुछ।